नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे DELED 2021 के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, इन सब के बारे में आइए विस्तारपूर्वक जानते हैं। तो सभी प्रश्न आपके 12th बेस से रहेंगे और आपसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप आइए देखते हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। तो पार्ट फर्स्ट है, उसमें आएगा आपका सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग आएगा आपका 30 मार्क्स का। इसमें आएगा आपका तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विविध प्रकार के पैटर्न। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। जनरल नॉलेज, इसमें आपसे पूछा जाएगा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक, 1947 के बाद क्या क्या हुआ था, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद इसी में आपका आता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान में आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्यसभा, कितनी सीटें हैं, कहाँ क्या होता है। उसके बाद मुख्य संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हुए हैं, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसी में आपका थर्ड पॉइंट आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। अब इसी में आपका आता है फोर्थ पॉइंट में भूगोल, जियोग्राफी में आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्यों के बारे में और उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसी में आपका आता है फिफ्थ पॉइंट सामान्य विज्ञान। इसमें आपसे पूछा जाएगा प्रमुख आविष्कार क्या क्या हैं, उनके आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान, जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता। उसके बाद इसी में आपका सिक्स्थ पॉइंट है खेल और शिक्षा, योग, शिक्षा, मूल्य शिक्षा, भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित कौन कौन से आयोग हैं, कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ बनाई गई है, औपचारिक शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, प्रोजेक्ट वर्ग, नवाचार, NCF 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। NCERT, SCERT, इससे पूछा जाएगा खेल कूद, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सब आता है आपका जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। अब उसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट, पार्ट थर्ड आता है आपका शिक्षण अभिरुचि। इससे आपसे पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। शिक्षण अभिरुचि मतलब आप बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ आप उन्हें सिखाते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या होगी, मूल्यांकन कैसे करेंगे आप उनका, सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है, शिक्षक को कैसे आपको बच्चे को सिखाना है, इन सारी प्रक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। शिक्षक बनने वाले हैं आप, तो आप बच्चों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उन्हें सीखने के अवसर प्रदान कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में व्याकरण में पूछा जाएगा वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। उसके बाद शब्द रचना में पूछा जाएगा उपसर्ग, प्रत्यय, समास कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या समास आता है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन। अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर शब्द विचार में
स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, इसमें पूछा जाएगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, पद व पद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, विराम चिन्ह और व्याकरणिक अशुद्धियाँ, जैसे किसी में अ की मात्रा रहता है तो वहाँ पे आ लगता है, किसी में और कुछ जो मिस्टेक है उसे व्याकरणिक अशुद्धियाँ कहेंगे। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये आपका आएगा आपका 10 मार्क्स का हिंदी आएगा। उसके बाद आता है आपका 5th पार्ट जो है वो जनरल इंग्लिश, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आएगा आपका काउंट नाउन्स, प्रोनाउन, रिलेटिव, पोजेसिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, फॉर, टाइम, एंड प्लेस। सिंपल सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जिरन, कंपाउंड सेंटेंस, विथ एंड बट, डिटरमाइनर, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, यूज ऑफ for future time, if clause, first condition, if you work hard you will pass। क्वेश्चन फॉर्मिंग आपका आएगा WH क्वेश्चन, WH टाइप वाले क्वेश्चन, येस नो टाइप वाले क्वेश्चन। आर्टिकल पूछा जाएगा आपसे ए इन द का कहाँ पे प्रयोग कैसे करेंगे या कैसे होगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको और कहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा, आपको वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद मॉडल्स पूछा जाएगा कैन, मे, शुड, वुड, चेंज ऑफ वॉइस पूछा जाएगा आपसे, सिंपल प्रेजेंट इन द पास्ट टेंस विथ एजेंट नरेशन, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद आता है आपका वोकैबुलरी। ये आपसे पूछा जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, अपोजिट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स और उसके बाद रीडिंग, पैसेज विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा जिनका आंसर आपको देना है। तो ये DL8 का जो प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये आपका आएगा आपका 100 मार्क्स का और सभी से कहाँ से इतने प्रश्न जो है वो आएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता 30, सामान्य ज्ञान से 20 और शिक्षण अभिरुचि से आपका आएगा 30 नंबर का और उसके बाद सामान्य हिंदी से 10 नंबर और सामान्य अंग्रेजी से आपका आएगा 10 नंबर। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।